बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के अंदर अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है या यूरोपीय यूनियन कार्ड है, जिसको हम जर्मनी में सेटलमेंट कार्ड भी कहते हैं, अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको जर्मन माशरे के अंदर कुछ फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। वो फ़वाइद जो नॉर्मल वर्क परमिट पे कम हासिल होते हैं या मुश्किल से हासिल होते हैं। तो दो चार पाँच छोटी छोटी चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इतना ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लूँगा, तो आपको कम से कम मालूम हो कि आप जब यूरोपीय यूनियन कार्ड जर्मनी में हासिल करते हैं, जिसको परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहते हैं, तो उसमें आप कौन से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जर्मनी के अंदर हर जगह पर मूव होकर बग़ैर किसी रुकावट के आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट पे हैं तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप अपने मालिक को, कंपनी को चेंज कर सकते हैं बग़ैर गवर्नमेंट को इतला किए बगैर जी कि हम जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है आपके लिए। और दूसरी जो चीज़ है उसमें सबसे बड़ी कि आपको हर साल दूसरे साल आपको एक्सटेंशन के लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, आप इस चीज़ से फारिग हो जाते हैं। एक और चीज़ है, जब आप मकान ख़रीदने जाते हैं या बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले अगर देखते हैं कि आपके पास परमानेंट वर्क परमिट है या परमानेंट कार्ड है यूरोपीय यूनियन का जर्मनी के अंदर, तो वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर देते हैं। उसमें आपको कर्जा मिलना बहुत आसान होता है। जर्मनी में नॉर्मली तौर पर देखा गया है कि जब आपके पास एक नॉर्मल वर्क परमिट हो 1 साल या 2 साल का, तो बैंक इतनी जल्दी आपको लोन नहीं देता, चांसेस ना होने के बराबर है। लेकिन जब आपके पास परमानेंट कार्ड हो तो बैंक आपको इजीली लोन दे सकता है। लेकिन आपने बाजार बाकी सारी लवाजमात पूरी करनी है, लेकिन परमानेंट कार्ड से आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, जिस तरह मैंने पहले बताया, वो बहुत बेहतर हो जाती है और आपके इम्कानात लोन लेने के बैंक से बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जब आपके पास परमानेंट कार्ड आता है तो आप ट्रैवल करने के लिए आपको मज़ीद रिलैक्सेशन मिल जाती है। आप 6 महीने तक, ये 6 महीने से ज़्यादा आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे ना करें। 6 महीने के अंदर आप वापस आ जाएं। इसके अलावा आप इसमें हर साल में 6 महीने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप दूसरे किसी मुल्क में भी, आप जो मुल्क आपको अलाउ करता हो कि आप उनके मुल्क में भी जाकर काम कर सकें। जिस तरह इटली से लोग परमानेंट रेजिडेंट कार्ड लेकर स्वीडन, जर्मनी या दूसरे मुल्कों में आते हैं, इस तरह जर्मन वाले भी इसी तरह मूव होकर दूसरे मुल्कों में जा सकते हैं। उसमें ये चीज़ है कि जब आप 6 महीने तक दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आपके कार्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप परमिशन लें और गवर्नमेंट से कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपने जाना है, तो वो परमिशन यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में काम आ सकती है। आप दूसरे यूरोपीय यूनियन मुल्कों में जाकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिलती है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत ये कि जब आप बेरोज़गार हो जाते हैं या आपको जॉब से फारिग कर दिया जाता है, तो उस सूरत में आप कुछ बेनिफिट्स के हकदार हो जाते हैं। उस बेनिफिट्स के बाद आपको बच्चों की देखभाल के, आपकी सेहत के मुतालिक और आपकी जो हेल्प है सोशल वालों की तरफ से, वो भी मिलनी बहुत आसान हो जाती है। इसमें आप इंटाइटल हो जाते हैं कि ये चीज़ें आपको मिल जाए। आप अगर मज़ीद पढ़ना चाहें, अगर आपकी उम्र है और आप हिम्मत भी है और आप मज़ीद पढ़ना चाहें, तो जर्मन यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल करने के लिए आप हेल्प की अपील भी कर सकते हैं और वो आपको हेल्प या इमदाद पढ़ने के लिए भी आपको मिल सकती है। जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक दफ़ा आपके पास परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आ जाए तो 3 साल के बाद जो आप जर्मनी के नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।